अजीम आबाद बज़ाहिर एक पुरस्कून गांव था। कच्चे घर, सरसब्ज खेत, बीच में एक पुराना कनवा और गांव के ऐन दरमियान वो खौफनाक इनार का दरख्त। इस दरख्त का तना गैर मामूली तौर पर मोटा था और इसकी जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकली हुई थीं जैसे किसी दीव के हाथ मिट्टी को चीरकर निकल आए हों। बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले यहाँ खून बहा था। कुछ कहते थे किसी जालिम ने किसी बेगनाह को मारकर यही दफन किया था। कुछ का ख्याल था कि एक ताकतूर जिनको किसी जादूगर ने कैद करके उस दरख्त से बांध दिया था। हकीकत कोई नहीं जानता था, मगर खौफ सबके दिलों में बसा हुआ था। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि सूरज ढलने के बाद इस तरफ न जाएं। औरतें दिन में भी दरख्त के साए से बचकर गुजरती थीं। कई बार लोगों ने दावी किया कि उन्होंने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी है। कभी किसी ने कहा शाखों के दरमियान सरख आंखें चमकती दिखाई दें, मगर कोई भी हिम्मत करके सच जानने नहीं गया। नाजिया इस गांव की सबसे नरम दिल और खूबसूरत लड़की थी। इसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो लोगों के दुख को लफ्जों के बगैर समझ लेती हो। वो अक्सर बीमारों की तीमारदारी करती, बूढ़ों की मदद करती और बच्चों को कहानियां सुनाती। शायद इसी नरमी ने उसे इस राज के करीब कर दिया जिससे सब डरते थे। एक शाम जब सूरज उफ्क के पीछे छिप चुका था और आसमान पर हल्की सी सरखी बाकी थी, नाजिया खेतों में पानी देने गई। वापसी पर उसे उन्हार के दरख्त के पास से गुजरना पड़ा। जैसे ही वो करीब पहुंची, हवा अचानक रक गई, पत्ते साकित हो गए, परिंदों की आवाजें खामोश हो गईं। फिर एक आहट आई, जैसे कोई आह भर रहा हो। उसका दिल जोर से धड़का। उसने कदम तेज किए, मगर इसी लम्हे साफ आवाज सुनाई थी, मुझे यहां से निकाल दो। इसके हाथ से मिट्टी का घड़ा छोड़ कर गिर गया। जमीन पर एक अनार आ गिरा जो स्याह रंग का था और इसमें से सरख माया टपक रहा था। नाजिया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। फिर एक गहरी मगर दर्द भरी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम रेहान है, मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ। नाजिया भाग सकती थी, मगर इस आवाज के दर्द ने उसे रोक लिया। रेहान ने बताया कि वो कभी एक मुहाफिज जिन था जो इंसानों और जिनों के दरमियान अमन कायम रखता था, मगर एक लालची जादूगर और चंद ताकत के भूखे इंसानों ने उसे धोखे से पकड़कर इस दरख्त की जड़ों से बांध दिया ताकि उसकी ताकत को काबू में रख सकें। जादू के जरिए उसकी रूह को दरख्त से बांध दिया गया और उसकी आजादी 7 कड़ियों में कैद कर दी गई। अगली कई रातों तक नाजिया दरख्त के पास जाती रही, पहले खौफ के साथ, फिर हमदर्दी के साथ। एक रात अचानक दरख्त से रोशनी निकली और इसकी कलाई पर इनार के निशान की सूरत एक मेहर बन गई। रेहान की आवाज आई, अब तुम मेरी किस्मत से जड़ चुकी हो। ये निशान मेरी कैद की पहली चाबी है। सिर्फ वही इंसान जो मेरा दर्द समझे और खौफ के बावजूद मेरा साथ दे, वही मुझे आजाद कर सकता है। इस दिन के बाद अजीम आबाद में अजीब वाकयात होने लगे। कनवे का पानी कड़वा हो गया, जानवर रात को बेचैनी से चीखते, लोगों को डरावने ख्वाब आने लगे। बुजुर्ग सलमी बीबी, जिसकी आंखों में उम्र भर के तजुर्बे की सख्ती थी, सबको खबरदार करने लगी कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने एक राज भी दिल में छुपा रखा था कि बरसों पहले उसकी जवान बेटी भी इसी दरख्त के सेहर में मुब्तला हुई थी और परअसरार हालात में मर गई थी। रेहान ने नाजिया को बताया कि पहली कड़ी उसके खून से टूटेगी। नाजिया ने हिम्मत करके अपनी इंगली पर हल्की सी चोट लगाई और खून की बूंद दरख्त की जड़ पर टपका दी। जमीन कांपी और शाखों से सरगोशी निकली। पहली कड़ी टूट गई। उसी रात गांव भर के चिराग खुद ब खुद बुझ गए। दूसरी कड़ी उसके खौफ पर काबू पाने से टूटी। जब उसने दरख्त की जड़ को मजबूती से पकड़ा और खून की धार बहती देखी, तब भी उसने हाथ न हटाया। उसे माजी का मंजर दिखाया गया जहां रेहान को जंजीरों में जकड़कर खून बहाया जा रहा था। उसने चीखें सुनी, मगर पीछे न हटी। आसमान पर बजली कड़की और आवाज आई, दूसरी कड़ी टूट गई। मगर जैसे जैसे कड़ियां टूटती गईं, रेहान का असल रूप जाहिर होने लगा। उसका चेहरा कभी हुसैन लगता, कभी खौफनाक। उसकी आंखों में कभी मोहब्बत झलकती, कभी इंतकाम की आग। तब सलमी बीबी ने सच बताया कि रेहान मुकम्मल मासूम नहीं था। आजादी की तड़प ने उसे सख्त और खतरनाक बना दिया था। अगर वो मुकम्मल आजाद हो गया
तो शायद वो अपने कैद करने वालों के साथ साथ पूरे गांव को भी सजा दे। तीसरी कड़ी के वक्त रेहान ने कहा, अब या तो मैं रहूंगा या ये गांव। ये सुनकर नाजिया के दिल में कयामत बर्पा हो गई। वो रेहान के दर्द को समझती थी मगर अपने लोगों से गुदारी नहीं कर सकती थी। गांव वाले मुशालें लेकर दरख्त के पास पहुंच गए। नीली आग की दीवार उनके और नाजिया के दरमियान खड़ी हो गई। रेहान ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं सबको जला दूंगा। उसकी आंखें खून की तरह सर्क हो गईं। शाखों से आग की लपटें उठने लगें। नाजिया के सामने एक ही रास्ता था। उसने अपनी कलाई पर मौजूद अन्नार के निशान को देखा जो तेजी से चमक रहा था। सलमी बीबी की आवाज आई, यही आखिरी चाबी है। अगर तुमने उसे कुर्बान कर दिया तो जिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आंसुओं के साथ नाजिया ने कहा, रेहान, मैं तुम्हें चाहती हूं मगर अपने गांव से ज्यादा नहीं। उसने पत्थर से अपनी कलाई पर जर्ब लगाई। खून की धार जड़ों में बहने लगी। जमीन हल गई, दरख्त चीख उठा, नीली आग भड़की और रेहान का वजूद धुएं में बदलने लगा। उसकी आखिरी आवाज आई, तुमने सच में मोहब्बत की, इसीलिए तुम जीत गए। और वो राख बनकर हुआ में बिखर गया। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। कनवे का पानी साफ हो गया। जानवर परस्कून हो गए। दरख्त सूख कर आम दरख्त बन गया। नाजिया जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर सुकून था मगर सांसें थम चुकी थीं। लोग कहते हैं अजीम आबाद आज तक इस कुर्बानी को नहीं भूला। बच्चे अब उस दरख्त के नीचे खेलते हैं। औरतें वहां बैठकर बातें करती हैं। कोई खौफ बाकी नहीं, सिर्फ एक खामोश दुआ कि अल्लाह ऐसी हिम्मत हर दिल को दे और नाजिया जैसी कुर्बानी कभी दोबारा ना देनी पड़े।